जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो मात्र 10 मिनट के होने वाली है। इसमें हम बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स नाम का कोई छोटा सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं तो उनको तो क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जिनको डिनोट नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मेनली इसका एग्जांपल है कम्प्लेक्स नंबर। आज तक के सबसे बड़े नंबर भी कौन से नंबर है? कम्प्लेक्स नंबर है। इनके अंदर रियल नंबर भी आते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर a प्लस अयोटा बी की टर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर अयोटा की वैल्यू √-1 होती है। a और b क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। तो इस प्रकार की फॉर्म के नंबर को कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। रियल नंबर दो प्रकार के हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट साथ के साथ रिपीट हो तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो रैशनल में हम इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर कौन से होते हैं? जो नंबर पूरे होते हैं। जो पूरे नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर। तो इंटीजर में मेनली पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव तो पता ही है, यानी कि एक से बड़े जो पूरे अंक है उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो का भी पता है। उसका बाद नेगेटिव जो माइनस वाले नंबर है उनको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव से जीरो तक के नंबर को बोलते हैं नॉन नेगेटिव, और जीरो से नेगेटिव तक के नंबर को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव में हमारे दो नंबर आते हैं, होल नंबर यानी कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेनली हमारे तीन प्रकार के हैं, प्राइम नंबर, यूनिटी और दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो एक और खुद पर डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। यूनिटी तो पता है एक को बोलते हैं। उसका बाद कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम तीन फैक्टर उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो हम देखते हैं पहला कंसेप्ट क्या है हमारा। तो पहला तो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो पूछा जाता है एक कौन सा नंबर है? एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। याद रखना है सबसे छोटा इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? दो है भाई। उसका बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर यानी कि 101 101 है हमारा। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 है। उसका बाद ओनली वन पेयर ऑफ कंजुकेटिव ओड प्राइम नंबर। तो ओड प्राइम नंबर का एक लगातार का पेयर कौन सा है? 3 और 5 और 7 भाई। 3 5 7। तो ये ओड कंजुगेटिव ओड प्राइम नंबर का एक पेयर है भैया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यदि पूछे तो क्या है हमारा? 4। यदि ओड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो क्या है? 9। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6। तो आइए सबसे पहले परफेक्ट नंबर देखते हैं कौन सा होता है। तो परफेक्ट नंबर होता है जिसके फैक्टर किए हमने, यानी कि 1 2 3 और 6। वो नंबर नहीं लेना जो मतलब उसका खुद का फैक्टर हो, मतलब वो बड़ा नंबर नहीं लेना, खुद नहीं लेना बस, सिर्फ में जो दूसरे फैक्टर है उन सारा का सम करके देख लो। उनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3। यदि उनका सम उस नंबर के बराबर आ जाए तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कौन से बोलते हैं? किनको बोलते हैं हम? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं यदि दो प्राइम नंबर उनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 2 है, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 और 5 लिख दिया तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का गैप यानी कि डिफरेंस भी कितना का है? 2 का। तो ये कौन सी नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दो प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या है? सिर्फ एक, यानी कि जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन,
40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की गिनती करनी है हमने। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। सबसे पहले इनके बीच के नंबर को लिख लो। देखो 41 हमारा प्राइम है, 42 नहीं है, 43 भी है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, 49 नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3, यानी कि 41, 43 और 47 हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी 3 अंकी है अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकी है अभाज्य संख्या का योग बताना है हमने भाई। सबसे छोटी तो क्या थी? 101, सबसे बड़ी क्या थी हमारी? 997। तो इनका सम बताना है, तो 1 और 7 को ऐड करेंगे 8, फिर 9, फिर 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 1098। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। उसका बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन लगा रखे हैं, यानी कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर याद रखने हैं। कितने हैं? 15 प्राइम नंबर है भाई। 1 से 100 तक के कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर है। 1 से 200 तक कितने टोटल प्राइम नंबर है? 46 हैं। और 1 से 500 तक के 95, और 1 से 1000 तक के कितने हैं? 168 प्राइम नंबर है। यानी कि 15 1 से 50 तक, और 25 1 से 100 तक, 46 1 से 200 तक, 95 1 से 500 तक, 168 1 से 1000 तक। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन भी इसी बेस पे बना रखा, मतलब कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। तो m क्या है? 0 और 50 के बीच। 0 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर थे? 15, यानी कि m की वैल्यू कितनी होगी? 15। उसका बाद 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को n बोला जाता है। देखो 50 और 100, हमने तो पता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25 है। और 1 से 50 तक यदि 15 है तो 25 में से 15 गए, कितने बचे? 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। फिर लास्ट में क्या बताना है? m माइनस n किसके बराबर होगा? यानी कि 15 माइनस 10, यानी कि 5। बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 और 50 के बीच तो अब किया ही है। उसका बाद यदि कोई नंबर चेक करना है क्या ये प्राइम है या नहीं है, उसका कंसेप्ट देखेंगे आज हम। जैसे 79 चेक करना अपन है, तो किस प्रकार से चेक करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका रूट ले लेना। रूट वो वाला लेना है जो इसके अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग नजदीक लगे। यानी कि 37 है, 36 मतलब 6 को एक तो लगभग 6 ले लो। तो 6 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उन पे इसको डिवाइड करके देखो, या 6 भी है यदि प्राइम नंबर तो उससे भी डिवाइड करके देखो। क्योंकि 2 और 3 और 5 है, तो 2 से डिवाइड किया नहीं हुआ, 3 से डिवाइड किया नहीं हुआ, 5 से डिवाइड किया नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। इस प्रकार से चेक किया जाता है कोई भी प्राइम नंबर। उसके बाद है, 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य हैं, ऐसी है कि पहले 2 का गुणनफल कितना दे रखा है? a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 391। और अंतिम 2 का गुणनफल यानी कि b और c का कितनी दे रखी है? 943। तो हमने क्या बताना? मध्य वाली संख्या। जब भी मध्य वाली संख्या की बात हो तो क्या करना है? डायरेक्ट ऑप्शन उठाना है। सबसे पहले देखो इस ऑप्शन को इससे डिवाइड करके देखो, तो 19 पे इसको काट कर देखेंगे, 19 दूनी 38, एक बच गया, नहीं होता डिवाइड भाई, कॉमन नहीं है ये। तो वो नंबर जो दोनों में कॉमन पाओगे वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 पे डिवाइड करके देखो इसको भी और इसको भी, 17 दूनी 34, तो फिर 17 थे क्या होंगे? तो होता भाई, फिर 17 पंजे 85। उसका बाद फिर कितने बचे? 93, नहीं होता भाई, तो यानी कि 17 भी नहीं ऑप्शन हमारा। उसका बाद 23 पे चेक करेंगे। 23 पे देखो 23 एकम 23। उसका बाद भाई फिर कितना बच गया अपना? फिर 161। फिर 23 का पढ़ा पढ़ेंगे, 23 सत्ते देखो कितना, 7 या 21। हाँ भाई, तो 23 पे डिवाइड होने लग रहा है ये नंबर। तो इसको देखो 23 चौके 92 है, 23 एकम 23, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। उसका बाद निम्नलिखित में सहअभाज्य संख्या बतानी है भाई। सहअभाज्य संख्या कौन सी है? तो सहअभाज्य मैंने बताई थी पहले भी, को प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन हो, यानी कि जिनका एचसीएफ सिर्फ क्या हो? एक हो। देखो 348 296, 2 से डिवाइड होने लग रहा है, ऑप्शन कैंसिल। तो उसका बाद ये वाला देखो
114, 3 पे डिवाइड होने लग रहे, दोनों के दोनों नंबर कैंसिल। उसके बाद 5 पे डिवाइड होने लग रहे, कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी क्या है? को प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा प्यारा सा कंसेप्ट है, वही है को प्राइम नंबर छांटने हैं। इस क्वेश्चन का गाइज कमेंट सेक्शन में आप आंसर भेजोगे, मतलब बताना भी है क्यों है यो और क्यों ऑप्शन क्यों नहीं हो हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स वाई जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां पर एक्स है हमारा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा वाई है, उससे बड़ा जेड है, इस प्रकार से है। तीनों का जोड़ क्या दे रखा है? 70 दे रखा है। तो जेड का मान बताना है हमने। तो जेड का मान देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो 2-3 कंसेप्ट याद रखने हैं। जब भी हम E1 प्लस E1 करते हैं तो सम क्या आता है? E1 आता है। तो 3 E1 भी जोड़ ले तो जब भी सम क्या आएगा? E1 आएगा। यदि हम ओड प्लस ओड करते हैं तो सम क्या आएगा हमारा? E1 आएगा। यदि ओड प्लस E1 करते हैं तो फिर क्या आएगा हमारा? ओड आएगा, ओड। उसके बाद तो मतलब देखो इस प्रकार से कंसेप्ट याद रखने हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो इवन आया हुआ है सम। तो इवन में यदि हम सोच भी ले कि तीनों ओड ले लें, फिर तो तीनों ओड में तो क्या होगा? देखो सोच के देखो, तीनों यदि ओड नंबर ले लें तो ओड में तो सम क्या आएगा? ओड ही आएगा। तो क्या करें फिर? तो दो को तो ओड ले ले और एक को क्या ले ले? इवन ले ले। तो इवन देखो मतलब ऐसे दो ओड लेने हैं जिनके अंदर हमारा इवन ऐड कर दे तो क्या आ जाए? 70 आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर ओड जैसे हमने 2 ले लिया, क्योंकि हमने जेड का मान बताना है और जेड का अधिकतम ही मान मतलब बताना है। तो इवन कौन सा ले लिया? 2, कुछ भी ले सको लेकिन अपनी सेटलमेंट करनी है। उसका बाद 2 प्लस में y प्लस जेड इज इक्वल टू में 70। तो y प्लस जेड दोनों उस साइड ले जाओ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 68। फिर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर इसको सेटिस्फाई करता है कि दोनों का जोड़ 68 आ जाए, लेकिन दोनों के दोनों ओड होने चाहिए हमारे। तो देखा हमने पुट करके देखा भाई 77 प्लस जेड इज इक्वल टू में 68। उस साइड लेके जाए तो जेड इज इक्वल टू में 68 माइनस 70, तो कितना आया? 1। उसका बाद 3। तो 77 ही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर का यदि हाँ देखो यदि 43 ले ले तो 43 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा। 25 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। तो सबसे बड़ा बताना, जेड का मान बताना, क्योंकि जेड तो सबसे बड़ा है ना इसके लिए। तो इस प्रकार से करना था, यानी कि 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या, यदि P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं 0.73 का ऊपर बार और 0.56 का ऊपर बार को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो इस नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख लेंगे। तो किस प्रकार से लिखते हैं P बाई Q की फॉर्म? आज देखना आप 0.6 के ऊपर बार है तो किस प्रकार से लिखें इसकी P बाई Q की फॉर्म? पहले इस नंबर को लिख लें, जितने नंबरों पर बार है उनका नाम का 9 लगा दे, तो 6/9 हो जाएगी। जैसे अब इसका बताना, इस पे तो 1 पे लगा दिया बार, तो किस प्रकार से बताएंगे? देखो सबसे पहले इस कंप्लीट नंबर को लिख लें 73, माइनस में जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई जिस नंबर के ऊपर बार है उसका नाम का 9 लिख लेंगे और जिस पे बार नहीं है उसका नाम की 0 लिख लेंगे। तो P इज इक्वल टू 73 माइनस 7 कितना आ जाएगा भाई? 73 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कितना आएगा हमारा? यानी कि 3 और उसमें से 66 डिवाइड बाई 90। तो फिर क्या निकाल लेंगे? क्या देखो क्या कितना आएगा? क्या इज इक्वल टू 56 माइनस 5 डिवाइड बाई 90। तो क्या इज इक्वल टू कितना है? 51 डिवाइड बाई 90। अच्छा फिर क्या निकालना? P और Q के बीच की दूरी निकालनी है कि P माइनस क्या निकालना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा? 6 माइनस 1 5, फिर 1 डिवाइड बाई 90, 15 छिके 90, 1/6, A फॉर एप्पल। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमने बताना भी कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो देखो क्या बोल रखा है, एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य है, तो सही बात दे रखी है। उसके बाद 0 न तो धनात्मक है, यह भी सही बात दे रखी है। P और Q इज इवन, देन P और Q आर ऑलवेज इवन। इसने बोले यदि P और Q की मल्टीप्लाई इवन है, देखो भाई फॉर एग्जाम्पल 12 है हमारा, ये इवन नंबर है
लेकिन देखो 3 और 4 की मल्टीप्लाई से बनता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है इवन, ये तो चलो इवन है, ये तो ओड हो गया नहीं, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा भाई, ये इसने गलत दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। रूट 2 इज इरेशनल, ये भी सही कंडीशन है, ऊपर वाली भी दोनों ठीक थी, तो यू सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या परिमेय है, मतलब त्रिज्या क्या बोल दी हमारी, परिमेय, परिमेय संख्या बोल दी, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म बोल दी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रैशनल है, इट्स वॉल्यूम इज रैशनल, तो बताना इनमें से कौन सा ठीक है। तो उनका इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, देखो स्फीयर का 4πr², यदि पाई आ गया तो कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई अपनी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होती है गोले की, 1/3πr³, सॉरी 4/3πr³, तो इसके अंदर भी पाई आ गया, इसका मतलब ये भी इरेशनल हुआ, लेकिन इसने क्या दे रखा है, रैशनल रैशनल, तो करेक्ट नहीं है दोनों के दोनों, तो नाइदर 1 नॉर 2। थैंक यू।